शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट एक ऐसा नाम, एक ऐसा नियम जिसे हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि इसकी जो कहानी हम सब जानते हैं वो अधूरी है और असली कहानी एक ऐसे दस्तावेज में छिपी है जिसे लगभग भुला ही दिया गया है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एनसीटीई का जो ये टेट जनादेश है, क्या हम इसकी पूरी कहानी जानते हैं? मतलब जो आम समझ है कि टीचर्स की भर्ती के लिए टेट चाहिए, क्या वो पूरी तस्वीर है या फिर कोई ऐसी जरूरी कड़ी है जो हमसे छूट गई है, एक ऐसी कड़ी जो शायद पूरे मामले को ही पलट दे? देखिए, जब भी शिक्षक भर्ती पर बात होती है तो एक तारीख सबकी जबान पर होती है, 23 अगस्त 2010, है ना? सारी बहस, सारे कोर्ट केस, सब कुछ इसी एक नोटिफिकेशन के इर्द गिर्द घूमता है। ये वो दस्तावेज है जिसे सब जानते हैं, पर जैसा कि कहा, ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर इस मशहूर नोटिफिकेशन की असली कहानी कहीं और से शुरू होती हो, किसी पुराने दस्तावेज से, एक ऐसा फाउंडेशनल पॉइंट जिसे हम सब नजरअंदाज कर गए और जो इसके मायने ही बदल सकता है। और वो भूली हुई खड़ी, वो है 31 मार्च 2010 का एक नोटिफिकेशन। जी हां, अगस्त वाले से भी पहले। टेट जनादेश की असली चाबी, उसकी जड़ अगस्त के नोटिफिकेशन में नहीं बल्कि इस मार्च वाले नोटिफिकेशन में छिपी है, एक ऐसा दस्तावेज जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। अब जरा घटनाओं के इस क्रम को देखिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले 2009 में आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई। इसके बाद 31 मार्च 2010 को केंद्र सरकार एनसीटीई को ये पावर देती है कि वो टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करे। और फिर इसी पावर का इस्तेमाल करके एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को टेट को अनिवार्य कर दिया। तो मतलब साफ है, अगस्त का नियम मार्च में मिली पावर से आया। ये समझना बहुत जरूरी है कि पावर का सोर्स क्या था। तो अब चलिए सीधे उस फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट पर चलते हैं, यानी 31 मार्च 2010 वाले नोटिफिकेशन पर, क्योंकि यकीन मानिए इस पूरी पहेली का हल इसी एक दस्तावेज में इस्तेमाल हुए शब्दों में छिपा है। यहां पर एक एक शब्द की बहुत बड़ी अहमियत है। और ये देखिए, ये उस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। कानून में जो एग्जैक्ट फ्रेज इस्तेमाल हुआ है वो है शिक्षक नियुक्त किए जाने के लिए। ध्यान दीजिए, नियुक्त किए जाने के लिए। कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये नियम शिक्षक बने रहने के लिए हैं। अब ये सुनने में शायद छोटा सा फर्क लगे, लेकिन कानूनी तौर पर यह जमीन आसमान का अंतर है, और यही अंतर सरकार के असली इरादे को साफ करता है। इस बात को और मजबूती देता है ये कोर्ट। इसमें साफ साफ कहा गया है कि एनसीटीई को नियम बनाने का अधिकार भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले टीचर्स के लिए दिया गया था, न कि उन टीचर्स के लिए जो पहले से नौकरी कर रहे थे। मतलब फॉर फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स, नॉट फॉर एग्जिस्टिंग वंस। तो अब सवाल यह है कि जब कानून के शब्दों में इतना बड़ा फर्क हो तो उसकी सही व्याख्या कैसे की जाए। यहीं पर कानून का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत काम आता है, जिसे कहते हैं उद्देश्य या मोटिव। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी किसी नियम को लेकर कंफ्यूजन होता है तो अदालतें ये देखती हैं कि उस नियम को बनाने के पीछे का असली मकसद क्या था। तो उद्देश्य का सिद्धांत बस इतना सा है कि किसी भी नियम को समझने के लिए ये देखो कि उसे बनाया ही क्यों गया था, उसका असल गोल क्या था। तो हमारे इस केस में अगस्त 2010 के टेट वाले नियम को समझने के लिए कोर्ट्स को मार्च 2010 वाले उस फाउंडेशनल नोटिफिकेशन का उद्देश्य देखना होगा, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। और जब हम उस मार्च वाले नोटिफिकेशन को देखते हैं तो उसका उद्देश्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मकसद था भविष्य में होने वाली टीचर भर्तियों को रेगुलेट करना, उनके लिए स्टैंडर्ड्स तय करना। इसका मकसद ये कतई नहीं था कि जो टीचर्स पहले से काम कर रहे हैं उन पर ये नियम पीछे जाकर लागू कर दिए जाएं। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं, देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है, इस पूरे तर्क का सार क्या है। तो निचोड़ ये है, पहली बात, एनसीटी को जो भी पावर मिली वो 31 मार्च 2010 के नोटिफिकेशन से मिली। दूसरी बात, ये नोटिफिकेशन खुद 2009 के आरटीई एक्ट के तहत जारी हुआ था। तीसरी और सबसे जरूरी बात, उस नोटिफिकेशन के शब्द साफ कहते हैं कि नियम नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए हैं। और आखिर में इसका कानूनी उद्देश्य भी भविष्य की भर्तियों को लेकर था, ना कि मौजूदा टीचर्स को। ये एक सीधी लॉजिकल चेन है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर कानून का असली इरादा वाकई सिर्फ भविष्य की नियुक्तियों को रेगुलेट करना था,
तो सोचिए, इस एक कानूनी बारीकी का आने वाले